हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज से आपके लिए मैथ के 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। मैथ 1000 क्वेश्चन सीरीज। इसमें दोस्तों क्या होगा, दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर है मैथ में, लगभग 20-22 चैप्टर आपके हैं टोटल मिलाकर, ठीक है, जहां से आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी चैप्टर से लगभग जितने भी पैटर्न के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सभी दोस्तों पैटर्न आपको इस 1000 क्वेश्चन सीरीज में सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों टोटल आपको 50 वीडियो मिलेंगी, 50 वीडियो, जिसमें कि एक वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन आपके होंगे, यानी टोटल दोस्तों आपके 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये दोस्तों वीडियो जैसे कि आपका एसएससी के एग्जाम में आने वाला सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, और साथ में दोस्तों रेलवे का जैसे आपका एनटीपीसी एग्जाम है, एनटीपीसी CB2, ये आपको ग्रुप डी हो गया, और आपका यूपी पुलिस का जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो आपकी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर दोस्तों आपने ये सीरीज हमारी पूरी देख ली, 50 वीडियो आपने पूरे अच्छे से देख लिए, तो यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में आप जिनमें आपका मैथ पूछा जाता है, लगभग 85 से 90% क्वेश्चन आप 100% एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। ठीक है, अगर इतना पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है, क्यों दोस्तों जितने भी पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। हो सकता है एक आध पैटर्न नया बन जाए, वो अलग बात है, ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन आपको बनते हैं पैटर्न, वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि राम से किसी संख्या को 6/7 से गुणा करने को कहा गया, तो उसने गलती से उस संख्या को 6/7 से भाग कर दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। वह भिन्न यानी कि वह भिन्न हो या आपकी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों बताता हूं मैं आपको, जो कि आपका वैसे तरीका है। यहां पर दोस्तों कह रहा है राम से की संख्या को 6/7 से गुणा करने को कहा गया। मान लेते हैं वो संख्या आपकी, जो संख्या आपकी है वो आपकी x मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो आपकी गुणा करने को कहा गया x से, तो ये आपके हो जाएगा 6/7 गुणा आपका x, इतना हो गया। लेकिन उसने गलती से उस संख्या को 6/7 से भाग कर दिया, तो यानी कि 6/7 से गुणा करके भाग कर दिया, यानी x बटे ये आपको हो जाएगा 6/7, और आगे देखा क्या, और सही उत्तर से 13/70 जो अधिक उत्तर उसको प्राप्त हुआ है। तो यानी कि इन दोनों का आपका डिफरेंस जो होगा वो आपका 13/70 के बराबर होगा। यहाँ पर दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7x/6 माइनस के 6x/7 बराबर आपको हो जाएगा 13/70। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना एलसीएम आएगा 6 और 7 का, आपका 42 तो जब करेंगे मल्टीप्लाई कितना बजाएगा आपका 7 बढ़ जाएगा। तो 7 में 7 कितना होगा 49x माइनस के 6 बढ़ जाएगा माइनस के 36x। ये दोस्तों आपका इतना यहाँ पे हो गया बराबर 13/70। अब देखिए दोस्तों इसको काट लीजिए, काटेंगे 7 से तो 6 बढ़ जाएगा, 7 से 42, 7 से काटेंगे 10 बढ़ जाएगा। ये कितना होगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 13x, यानी 13x बटे 6 बराबर 13/10। तो 13 से 13 कट जाएगा आपका, यहाँ का 2 से 3 बढ़ जाएगा, ये आपका 5 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके इधर पहुंच जाएगा, तो x का मान दोस्तों यहाँ पे करके आ गया आपका 3/5। यही दोस्तों आपका आंसर है। एक तरीका दोस्तों आपको ये है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो दोस्तों कम से कम हो सकता है आपको 30 से 35 सेकंड आपको लग जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक तरीका इसका और बताता हूँ, वहां से दोस्तों मुश्किल से आप 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे। वो कौन सा तरीका है देखिए। दूसरा दोस्तों तरीका आपका है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो दोस्तों फॉर्मूला है आपका कि संख्या बराबर आपकी हो जाएगी AB(x/b² माइनस के a²। यहां पर देखिए ऊपर जो अंश है उसका वो आपका a है, और जो हर है वो आपका b है। ठीक है, ये दोस्तों आपका x का मान है। तो यहां फॉर्मूला रख दो आप, a का मान 6 है तो 6 गुणा b का कितना 7 गुणा आपका 13/70, और बटे में आपका b² है 7 का उसका कितना हो गया आपका 49, और a का 100 कितना हो गया आपका 6 गुणा 6 कितना हो 36 हो गया बटे 36। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 बढ़ जाएगा। देखिए आप कितना बचा आपका 13 बचा, तो 13 से 13 कट के आपका ये 10 नीचे आ जाएगा, तो आपका आएगा 6/10, इसको काट दो 3/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों तरीका में जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर आपका 10 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों बताता हूं मैं आपको, फर्स्ट मेथड जो आपका। तो दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है कि a बराबर आपको होता है, a क्या दोस्तों, यहां पर आपकी बड़ी संख्या है, ठीक है, तो योगफल प्लस अगर अंतर दे रखा हो
तो उसका अगर हम आधा कर देंगे तो दोस्तों आपकी बड़ी संख्या निकल के आपकी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा दोस्तों अब बात करें छोटी संख्या यानी बी को मान लें। ठीक है, तो इसका योगफल माइनस का आपका अंतर कर देंगे और उसका आधा कर देंगे, दोस्तों आपकी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये आपको हो जाएगा 14 प्लस के 10/2 यानी 24/2 कितना हो गया आपका 12 हो गया। ये आपको हो जाएगा 14 माइनस के 10/2 यानी कितना होगा 4/2 यानी कि 2 हो गया। तो देखिए दोस्तों एक संख्या आपकी 12 आ गई, एक संख्या आपकी 2 आ गई। अब पूछा क्या गुणनफल यानी कि a मल्टीप्लाई b आपसे पूछा है, तो 12 गुणा 2 तो ये आपका 24 इसका आंसर आ गया। एक तरीका दोस्तों आपका ये हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करोगे देखिए आज मौजबानी आप सॉल्व कर सकते हो 14 प्लस 10/2 14 माइनस 10/2। ठीक है, इसको आप मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका जो आपको बेसिक है वो क्या है, आपको याद होगा फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर a माइनस के बी का स्क्वायर प्लस के आपका 4ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको दो चीज़ दे रखी है तो तीसरी आराम से निकाल सकते हो। देखो a प्लस बी दे रखा है, कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे बराबर a माइनस बी कितना दे रखा है आपका 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर आपका हो गया और प्लस के आपके 4ab, तो ये आपका होगा 196। ये आपके इधर पहुंच जाएगा तो माइनस के 100 हो गया। ठीक है, बराबर 4ab। तो यानी दोस्तों आपका आ गया ए बी बराबर कितना आएगा 96 और ये 4 आपका बटे में नीचे हो जाएगा, तो ए बी दोस्तों बराबर आपका हो गया 24। तो यही दोस्तों आपका आंसर है। इन दोनों में से दोस्तों तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इस एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक तरीका इसका आपका और निकल सकता है। वो तरीका क्या है कि आप कोई संख्या सोचिए कि जिनको जोड़ने पर 14 आता हो, गुणा करने पर आपका 10 आता हो, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक संख्या आपकी 2 और 10 है। ठीक है, 12 और 2 है। ठीक है, जिसको जोड़ने पे आपका 14 आएगा, गुणा करने पे आपका 10 आएगा। इसका दोस्तों और संख्या जैसे लोगे आप 8 लोगे, ठीक है, 4 लोगे तो एक 10 हो गया, तो इसको जोड़ने पे 14 आ गया, नहीं घटाने पे इसका 6 आएगा, तो इस तरह से आपका नहीं आ पाएगा। तो इससे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको लगभग सभी एग्जाम से, रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाता है 100%। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो दोस्तों मान लेते हैं भिन्न मान लेंगे, भिन्न मान लेते हैं आपका a/b, ये आपकी भिन्न होगी कोई। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है कि भिन्न का अंश को 12% बढ़ा दिया जाए यानी कि 112 कर दिया जाए। 12% बढ़ाने का मतलब दोस्तों क्या हो गया 100 प्लस के आपका 12 हो गया परसेंट यानी 112%। तो यहाँ कर देंगे तो a मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा 112% अपॉन में b कितना आपका, तो b को यानी हर को आपका 2% घटा दिया जाए, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस के 2 कितना हो गया परसेंट, यानी कि आपका 98% आपका हो गया, इतना हो गया। तो जो भिन्न का मान है वो आपका 6/7 हो जाता है। तो दोस्तों इतना आपको करना है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका परसेंटेज से परसेंटेज आप कट जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसको काटोगे आप, किससे काटोगे आप 14 से काटोगे 7 बार जाएगा, इसको काटे 14 से कितना बार जाएगा आपका 14 × 112 8 बार, तो 7 से 107 काट दो। ठीक है, 8 से काट दो 2 से 4 बार और ये जाएगा आपका 3 बार। तो दोस्तों ये आपका आ गया 4a/b बराबर 3। इतना दोस्तों यहाँ पे आप निकल के आपका आ गया। अब देखिए 4 जो दोस्तों आपका इधर पहुंच जाएगा नीचे, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका a/b बराबर 3/4। यही दोस्तों आपका आंसर है, यानी कि ये आपकी मूल भिन्न होगी। ठीक है, इतना आपको करना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या, ठीक है, यदि दो अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो संख्या के दोनों अंकों का योगफल एवं अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। और पहले दोस्तों इसी बता दूंगा आपको कि इस केस में दोस्तों आपको दोनों अंकों को आप योगफल ज्ञात नहीं कर सकते हो, यानी कि इसका योगफल नहीं निकाल सकते हो। तो यानी कि आपको लिखना होगा एग्जाम में कि योगफल इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आपका अंतर निकाल सकते हो, दो अंकों का अंतर। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुश्किल से 1 सेकंड में दे सकते हो। कैसे कि जो भी दोस्तों आपका अंतर दे रखा हो, यहाँ पर 27 दे रखा है, उसके बटे में आपको 9 कर देना बस, वो आपका यानी कि बराबर 3 आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों कैसे आता है, देखिए जो मूल संख्या एवं परिवर्तित संख्या जो उसके बीच का जो अंतर है उसके बटे में अगर आपको 9 कर देना है तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दो संख्याओं का, दो अंकों का अंतर। ठीक है, ये दोस्तों कैसे आपका आता है, आपको दोस्तों यह जैसे आप कोई दो संख्या सोचिए, जैसे कि आपने एक संख्या सोची, जैसे आपने ली 64 संख्या 64। ठीक है, 6 और 4 आपकी। अब क्या बोल रहा है दोनों अंकों को परस्पर पलटने पर, यानी इसका उल्टा कर दो अंकों को, 64 ऐसा कर दो 46।
ठीक है। अब दोस्तों इनका आप दोनों का अंतर करिए, ये तो दे रखा है हमें प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो इसका अंतर कितना आएगा दोस्तों, इसका अंतर दोस्तों आपका 18 आएगा। ठीक है। अब दोस्तों याद रखना है आपको कि जो भी आपका अंतर आएगा, यानी एक संख्या आपकी है, ठीक है, अगर उसके अंकों को यानी उसके अंकों को हम पलट दें तो जो भी आपका अंतर आएगा वो 100% आपका 9 से डिवाइड होगा। देखिए 2 से 2 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो आपका 9 से डिवाइड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों इस केस में आपका एक टाइप क्वेश्चन और बनता है कि यदि आप क्वेश्चन आपका ऐसा होता है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का योग कुछ दे रखा है आपका, ठीक है, यानी ये x मान लेते हैं, तो संख्या के दोनों अंकों का आपका योगफल क्या होगा। तो दोस्तों उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में जो होता है आपका 11 से डिवाइड कर देते हैं संख्या को, जो अंतर होता है आप जो आपका योगफल दे रखा होगा उस योगफल को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो इनका कर लो कि 64 46 का अंतर कितना होगा, आपका जोड़ कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 आपका 11 से डिवाइड होगा वो पूरी बार पूरा, ठीक है, तो 310 आपका आंसर आ जाता। इस तरह दोस्तों आपको करना है। या दोस्तों आप दूसरा जो बेसिक तरीका है उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। वो तरीका दोस्तों क्या है, जैसे आपको संख्या मान लेते हैं कि माना वो संख्या आपकी 10x + 22 हो गया, ठीक है। अब दे रखा है कि संख्या के अंकों को बदल दें, यानी कि संख्या आपकी हो जाए 10y + के x। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो आपका अंतर होगा वो कितना दे रखा है, वो 27 आपका दे रखा है। तो यहां से दोस्तों आप मान निकाल लोगे, ठीक है, यानी इनका अंतर आप निकाल लो। कैसे निकालो, देखिए ये हो जाएगा आपका 10x + y माइनस के 10y माइनस के आपका x बराबर 27। तो ये घट जाएगा 9x माइनस के 9y बराबर आपको हो जाए 27। अब देख दोस्तों यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे आपका, तो ये हो जाएगा x - y मल्टीप्लाई 9 बराबर 27। ठीक है, 9 दोस्तों यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखिए यही चीज़ दोस्तों आपको निकल के आ गई है, बराबर 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने 2 घड़ी 480 रुपये में खरीदी। राम ने पहली घड़ी को 15% की हानि पर तथा दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा, तो पाया कि प्रत्येक घड़ी को एक ही मूल्य पर बेच दिया। लाभ पर बेचे गए घड़ी की कीमत आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके दोस्तों बहुत तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों बताता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि राम ने 2 घड़ी 480 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या निकालना, पहली घड़ी जैसे दे रखा है आपका कि पहली घड़ी को 15% की हानि पर बेचा, ठीक है, तो दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचा, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहला CP मान लेंगे, आपका CP1 मान लेते हैं आपका x, यानी कि 15% की हानि पर बेची गई घड़ी का जो आपका CP था, क्रय मूल्य था, वो आपका x रुपये था। ठीक है, और CP2 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 480 माइनस आपका x हो जाएगा। इस तरह से आपने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि आपका जो प्रत्येक घड़ी का एक ही मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि जो आपका SP1 है और साथ में जो आपका SP2 है, ये दोस्तों दोनों आपके बराबर हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे दोस्तों निकालते हैं, आपका SP कैसे निकालते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों CP1 होता है, कैसे होगा, CP1 यानी x है, तो x मल्टीप्लाई कितने % हानि बेच रहा है, 15% की हानि पर, यानी 100 - 15 कितना हो गया आपका 85 हो गया, x गुणा 85%, ये आपका इतना हो गया, बराबर कर देंगे। तो दूसरे का CP कितना है आपका 480 माइनस के आपका x, ठीक है, और गुणा आपका 19% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 119 बटे आपका 100 कर दो या %, ठीक है, बटे 100 कर दो, तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा आपका। तो ये दोस्तों आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से 70 से काटेंगे, 7 × 5 = 85 और 7 × 7 आपके 119। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 5x बराबर आपको हो जाएगा ये 480 में 7 की मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 700, 7 × 8 = 56 की 6 कैरी 5, 7 × 28 = 5 33। ठीक है, यानी 3360 माइनस के आपका 7x। अब इस 7x आपका इधर पहुंच जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 12x बराबर 3360। तो यहाँ से दोस्तों हम x का मान निकाल लेंगे। x दोस्तों आपका आ जाएगा 12 दूनी 24, 9 बचा 12 छक्के 12 × 8 = 96 0, यानी 280 रुपये आपका x आ गया। लेकिन दोस्तों ये आपका मान नहीं आया है, पूछा क्या कि लाभ पर बेचे गए घड़ी की कीमत। तो दोस्तों लाभ पर जो घड़ी बेची गई है वो दोस्तों आपकी ये बेची गई है, यानी CP2 आपको निकालना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका आ गया CP1, तो CP2 दोस्तों आपका आ जाएगा 480 माइनस के 280, यानी कि 200 रुपये आपका आ गया। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर है। तो दोस्तों इसी मेथड से करोगे दोस्तों तो आप 30-35 सेकंड में आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और दोस्तों इसका मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। वो कौन सा तरीका दोस्तों, उसमें दोस्तों केवल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए कि 15% के लॉस पर बेची गई वस्तु का आपका कीमत ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, उसका CP ज्ञात करना है, जो वस्तु आपकी 15% के लॉस पर बेची गई है।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जो आपका दे रखा है खरीदी गई है 2 घड़ी का मूल्य दे रखा है 480 रुपये, तो आपको करना है 480 और मल्टीप्लाई कर देना है आपका। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए हानि वाला निकालना है तो यहाँ पर प्लस आपको करना है लाभ वाला, यानी 100 प्लस के % लाभ प्रॉफिट, और बटे में करना है आपको 100 माइनस के % लॉस और प्लस के आपके 100 प्लस के % प्रॉफिट। ठीक है, इतना आपको करना है अगर आपको हानि निकालना हो। अगर निकालना हो लाभ वाला तो दोस्तों यहाँ पर आपका माइनस के % लॉस कर देंगे आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको हो जाएगा 480 गुणा 100 प्लस के कितना आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 19 का, तो 119 आपका होगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस के 15 कितना हो गया 85 और प्लस के आपके 119। इसको दोस्तों सॉल्व कर लोगे आप, तो 480 गुणा आपका 119 बटे दोस्तों आपको हो जाएगा 204। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा 280 रुपये। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं कि मोहन ने 2 मेज 1350 रुपये में खरीदी, जिसमें से एक को 6% की हानि पर तथा दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर मोहन को ना तो हानि हुई और ना ही उसको लाभ हुआ। तो यहाँ पर प्रत्येक मेज की कीमत आपको निकालनी है। तो दोस्तों इसको करेंगे मिक्सर मेथड से। ठीक है, यानी कि मान लो पहली मेज है आपका, दूसरी मेज है। ठीक है, यहाँ पर रखा है पहले मेज कितने बेचता है 6% की हानि बेचता है, तो इसको लिखेंगे माइनस के 6, क्योंकि हानि की बात है। लाभ होगा तो प्लस के 7.5, यहाँ लिखेंगे प्लस के 7.5 दूसरी वाली का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था मिश्रण एलिगेशन, तो उसमें बताया था बीच में जो दोस्तों आपका औसत होता है वो वैल्यू आपकी आती है। यहाँ पर क्या रखा है, कुल मिलाकर मोहन को ना तो हानि हुई ना लाभ हुई, तो कितना हो गया, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लोगे। और तो कैसे निकालते हैं दोस्तों वैल्यू आपकी, एक तो देखो बड़े में छोटा घटा देते हैं एक बार, और एक बार छोटे में से बड़ा घटाते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ करेंगे हम 7.5 माइनस के 0 करेंगे, यानी 7.5 माइनस के 0, और यहाँ पर दोस्तों करेंगे आपका 0 माइनस के -6, यानी 0 प्लस के 6 कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया, और ये दोस्तों हो जाएगा आपका 7.5। अब इसको काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे ये 0 बढ़ जाएगा, तो 15 चौका 60 और 15 75। तो दोस्तों ये रेशियो निकल के आपका आ गया 5:4 पहली और दूसरी मेज का। अब देखिए पूछा क्या कि पहली मेज का दोनों मेज का आपका कीमत पूछिए, तो पहली की कितना होगा आपका, तो यहाँ लिखेंगे 5 और बटे में आपको टोटल 5 और 4 9। ठीक है, और गुणा आपका 1350 जो दोनों मेजों का आपका मूल्य था। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 4 45, 9 पंजे 45, 0। ये दोस्तों आपका आ गया 750 रुपये। पहली मेज की कीमत निकल के आपकी आ गई है। निकालना दूसरी कैसे निकालेंगे, तो या तो ये कर देंगे 5, ये 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इसका हो जाएगा 4, तो 4/9 गुणा आपका 1350, ये कटेगा आपका 150 बार, और 150 चौका आपका 600, तो 600 रुपये आपकी दूसरी मेज की कीमत निकल के आ गई है। या आप एक काम कर सकते हो, 1350 में से 750 माइनस कर दोगे तो दूसरी मेज की कीमत आपकी निकल के आ जाएगी। इतना काम आपको करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 880 रुपये कर्ज 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए अदा करने चाहिए यदि ब्याज की वार्षिक दर जो आपकी 5% हो। ठीक है, ये दोस्तों आपका एसआई का सवाल है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। जहां पर दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं दे रखा हो तो दोस्तों वो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। ठीक है, दिया हो तो अलग बात है, लेकिन नहीं दे रखा वहां पे आपका कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है साधारण ब्याज है, तो उसमें आपको साधारण ब्याज ही मानना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि पहले वर्ष उसने स्टार्टिंग में आप कितने रुपए दिए, उसने चुकता किए, उसने 100 रुपये किस्त दिए उसने, मान लेते स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगले वर्ष भी 100 रुपये किस्त देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 नहीं देगा, साफ दे रखा है कि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो आपकी 5% है। तो यहाँ पर दोस्तों देगा आपको 105 रुपये, और फिर उससे अगला साल कितना देगा 105, इसमें आपका 5 इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 110। फिर दोस्तों अगले साल 5 इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कि 115। फिर 5 इसमें और ऐड कर देंगे तो 120 हो गया, क्योंकि दोस्तों ये आपका 5 वर्ष में चुकाना है। तो पहले वर्ष का होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वां। ठीक है, पहले दोस्तों आपको 100 मानना है, उसका जितने भी आपका रेट दे रखा हो तो वो आपको इसमें ऐड करते जाना है हर वर्ष में। तो अब दोस्तों इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10 की 0, कैरी बचा आपका 1, 2 4 और 1 5 की 5 हो गया आपका, कैरी कुछ नहीं बचेगा, तो 3 2 5, यानी कि दोस्तों आपका 550 रुपया निकल के आपका आ गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 550 नहीं है, ये दोस्तों आपको 880 रुपये दे रखा है। 550 रुपये दे रखी है आपकी 880 रुपये। ठीक है, और पूछा क्या आपसे 100% की वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, तो निकाल दें दोस्तों, 100 की वैल्यू निकाल देंगे कैसे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, तो ये आपको हो जाएगा 880 गुणा आपका 100 और बटे में आपका 550। अब देखिए 0 0 कटेगा, 11 से 5 बार 55, 11 8 88, 8 बार
5 से काटेंगे 20 बार, और 20 अट्ठे आपका कितना हो गया, 160 रुपये हो गया। यही दोस्तों आपका आंसर इसमें आ जाएगा निकल के। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चोर एक कार से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तथा कार का जो मालिक है वो आपका 15 मिनट बाद चोर को देखता है तथा दूसरी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है। ठीक है, तो कार का मालिक जो है चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि चोर को पकड़ने में लगा समय, चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर चोर द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, चली गई अतिरिक्त दूरी, और बटे में दोस्तों आपका सापेक्ष चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना। देखिए यहाँ पर टाइम दे रखा, टाइम आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। इसी से दोस्तों आपको निकला है। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखा कि चोर जो चलता है वो आपका 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, और जो कार का मालिक है उसको 15 मिनट के बाद देखता है। ठीक है, फिर उसका पीछा करता है। तो यानी दोस्तों जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है वो चोर ने कोई ना कोई आपकी दूरी तय की होगी, तो वो यहाँ पे आपको दूरी निकालनी है। तो यानी कि 15 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर द्वारा तय दूरी, तो कितना दोस्तों हो जाएगा आपको, दूरी बराबर क्या होगा आपका, चाल गुणा समय। ठीक है, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड कितनी दोस्तों चोर की, ये आपके 20 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों ये 20 हो जाएगा गुणा टाइम कितना लगा, 15 मिनट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहाँ पर मिनट में, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 15 को, तो कितना हो जाएगा, 15/60 हो जाएगा आपका। तो काट दो, 20 या 60, 3 से 5 बार, यानी कि दोस्तों 5 किलोमीटर की दूरी चोर जब तक आपका उसका मालिक, जो कार का मालिक पीछा करेगा चोर का, तो उस समय 5 किलोमीटर जो आपका चोर है वो चल चुका होगा। ये आपका निकल के यहाँ से आ गया है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपको ये सारा कुछ नहीं लिखना है, केवल आपको इस तरह से निकालना है कि 20 गुना 15/60। ठीक है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। आगे दोस्तों बात है आपका, फिर दोस्तों हमको निकालना है कार मालिक के बाद चोर की जो आपकी सापेक्ष चाल है वो हमको निकालनी है। अब देखो सापेक्ष चाल दोस्तों कैसे निकलेगी, क्योंकि दोस्तों चोर और जो आपका कार का मालिक है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था, TSD पढ़ाया था, उसमें बताया था, ठीक है, कि अगर चाल आपकी सेम डायरेक्शन में, तो उसमें दोस्तों आपका सापेक्ष चाल जो है उसमें घट जाती है आपस में, यानी कि 30 माइनस के 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला ऊपर वाले में, तो ये 5 किलोमीटर 5 बटे, तो 30 माइनस 20 कितना हो गया दोस्तों आपका 10 किलोमीटर पर आवर, इतना आपका हो गया। जो समय लगेगा वो टाइम निकल के आपका आ जाएगा 5/10, यानी कि आपका 1/2। ये दोस्तों आपका घंटा में आया है, तो चाहो तो आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना हो जाएगा आपका आधा घंटा, यानी कि आपका 30 मिनट। ये दोस्तों आपका आंसर है, इतना काम आपको करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो दोस्तों, मुश्किल से 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको ये सब लिखने की जरूरत आप एग्जाम में नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर दोस्तों एक दूसरे के जहां पर देखिए, अगर दोस्तों आपको सापेक्ष चाल निकालनी हो तो ये देखना है, डायरेक्शन देखनी है। अगर वो आपके सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो दोस्तों जो चाल है वो आपकी घट जाएंगी, अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो वो चाल जो आपकी जुड़ जाएंगी। इतना काम आपको यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं, तो 5 पुरुष व 6 महिलाएं मिलकर इस खेत को कितने दिन में जोत लेंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको दिनों की संख्या निकालनी है, दिनों की अविष्ट संख्या। तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यह करना है पहले आपको 1/, में करना है, अपॉन में। ठीक है, जो दोस्तों निकालना हो, क्या निकालना है आपको कि 5 पुरुष व आपको 6 महिलाओं का कितने दिन में खेत जोत लेंगे, आपको निकालना है 5 पुरुष 6 महिलाओं की। तो पहले हम पुरुष की बात करेंगे, तो 5 हो गया। तो दोस्तों इसके बटे में क्या करना है आपको, एक तो जो स्टार्टिंग का जो आपका दिन दे रखा है कितना 43, तो बटे में आपको 43 लिखना है। उसकी मल्टीप्लाई क्या करनी है, देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने पुरुष लिया है, तो यहाँ पर जो पुरुष दे रखा है स्टार्टिंग में वो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 प्लस अब क्या करना है, पुरुष का हो गया, अब करना है आपको महिलाओं को, 6 महिलाएं तो 6 ऊपर लिखना है, बटे में आपका 43 लिखना है, और गुणा आपका यह महिला कितना दे रखा है 5 महिलाएं, तो बटे में आपका गुणा में आपका 5 हो जाएगा। इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बच्चा भी दे रखा होता तो दोस्तों इसमें प्रेस करके आगे लिख देते। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, स्टार्टिंग में आपको यह होना चाहिए कि 3 पुरुष या 3 महिलाएं
ठीक है, या लिख रहा है और लास्ट में आपको निकालना है और। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखिए यहाँ पर आपको 43 गुणा 3 और 43 गुणा 5 कर लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, तो बराबर करते हैं आपका 1 में हो जाएगा आपका 43 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 5 हो जाएगा प्लस के, और 6 गुणा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहुँच जाएगा ऊपर आपका, तो हो गया 43 गुणा 3 गुणा 5 बटे में। तो देखिए 25 और 18 कितना हो गया आपका 43 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 43 से कट जाएगा तो कितना बचा 5 या 15, तो ये आपका 15 दिन निकल के आपका आंसर आ गया। इतना काम दोस्तों आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी एवं सी ने क्रम से 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में साझेदारी की अवधि का अनुपात 4:5:6 है। किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपका लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट या मुनाफा जो होता है वो बराबर होता है आपका पूंजी गुणा समय के, पूंजी गुणा समय। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज दे रखी है तो तीसरी चीज आप आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अब देख दोस्तों क्या दे रखा है ऊपर आपका 2:3 अनुपात के 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई, तो पूंजी दे रखी है आपकी, तो लिख लेंगे यहाँ पर पूंजी का रेशियो ये आपका ए बी और सी कितना है 2:3:5, इतना आपको हो गया। आगे दे रखा है आपका साझेदारी की अवधि का अनुपात यानी कि समय का अनुपात दे रखा है, तो समय आप क्या हो गया आपका 4:5:6, इतना आपको हो गया। अब पूछा क्या है उनका मुनाफा पूछा यानी लाभ उनका पूछा है, तो मैंने क्या बताया लाभ बराबर क्या होता है पूंजी गुणा समय। तो दोस्तों इनकी रेशियो की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात 5 या 15, अनुपात 6 पंजे 30, और यही दोस्तों आपका आंसर निकल के आ गया है। इतना काम आपको करना था बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांगों में 6 छलांग लगाता है, लेकिन खरगोश कुत्ते की हर 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। कुत्ते एवं खरगोश की छलांग दर की तुलना कीजिए। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे हम कुत्ता, इधर लिखेंगे आपका खरगोश। यहां पर देखिए कुत्ता खरगोश की हर 7 छलांगों पर, यानी ये खरगोश छलांग कितनी आपकी 7 है, तो यहाँ लिखते 7, 6 छलांग लगाता कुत्ता, तो कुत्ते कितनी आपकी 6 है, तो दोस्तों ये रेशियो हो गया आपका 6:7 हो गया स्टार्टिंग का। अब बात की बात करते हैं कि खरगोश कुत्ते की हर 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है, यानी कुत्ते की हर 5 छलांग पर, तो 5 कुत्ते की हो गई और 6 आपकी हो गई खरगोश की। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। ठीक है, तो पूछा क्या आपको देख कुत्ता और खरगोश का आपको रेशियो निकालना है, तो कुत्ता कितना होगा 6 गुणा 6 कितना होगा 36 हो गया, इसको यहाँ लिखेंगे हम अनुपात, और 7 गुणा 5 कितना हो गया 7 पन्ना 35, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया 36:35। ठीक है, इतना आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 66 kg मिलावटी दूध में दूध एवं पानी का अनुपात 5:1 है। इस अनुपात को 5:3 के करने के लिए पानी मिलाया जाता है, तो मिलाए गए पानी की मात्रा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके भी बहुत सारे तरीके करने के हैं, लेकिन हम दोस्तों बताएंगे आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, पहले निकालेंगे रेशियो, देखियो मिल्क का हो गया, ये आपका वाटर हो गया, कितना रेशियो रखा है आपका स्टार्टिंग में 5:1। ठीक है, ये तो दोस्तों रखा आपका प्रारंभिक रेशियो, तो इस अनुपात को 5:3 करने के लिए पानी से मिलाया जाता है, तो दूसरा कितना रेशियो आपका 5:3 है। ये आपका प्रारंभिक रेशियो है और ये आपका लास्ट यानी कि अंतिम रेशियो है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देनी है आपको क्या इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो अगर दोस्तों पानी आपका मिलाया जा रहा है तो जो आपका मिल्क की वैल्यू है, मिल्क का रेशियो, उसको दोस्तों हम बराबर करेंगे। 5:5 यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी बराबर आपको दे रखा है। अगर ये आपका बराबर नहीं होता दोस्तों इसको हम बराबर करते। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर आपका दूध मिलाया जाता तो दोस्तों फिर जो वाटर की वैल्यू है उसको हम बराबर करते, यानी कि दोस्तों जो चीज़ मिलाई जाएगी उसको छोड़कर जो आपकी दूसरी चीज़ दे रखी है उसको हमको बराबर करना होगा। ठीक है, इतना दोस्तों यहाँ पर आपका रेशियो हो गया। अब देख दोस्तों इसका आपको अंतर निकालना है 3 और 1 का, कितना अंतर है आपका 2 रेशियो का अंतर है। ठीक है, अब देख दोस्तों 2 रेशियो का अंतर है आपका, लेकिन दोस्तों इसकी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, अंतर दे रखा है आपका 2 रेशियो का। ठीक है, ये आपका रेशियो दे रखा है, लेकिन दोस्तों क्या दे रखा है स्टार्टिंग में कि 66 kg मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, तो यहाँ पे कितना रेशियो होगा 5:1, यानी 5 और 1 कितना हो गया आपका 5 + 1 = 6 हो गया, 6 रेशियो।
लेकिन दोस्तों 6 रेशियो जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 66 kg। तो 6 का मान दे रखा है आपका 66। तो पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ से निकालना है आपको 2 का मान, जो आपका 2 रेशियो निकल के आया है। कितना हो जाएगा आपका 6 का 66, 2 का कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर इसमें हम 2 का 3 का भाग देते हैं तो यहाँ भी 3 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो यही दोस्तों आपका आंसर है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22 लीटर निकल कर। तो एक तरीका दोस्तों आपका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है आपका, उसको मैं आपको बताता हूँ, जो कि एकदम बेसिक आपका तरीका है। तो यहाँ से दोस्तों हम मिल्क की और आपकी वाटर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कितना केजी आपका है। अगर बात करें मिल्क की, कितना आपका 5:1 रेशियो है, तो 5/6 हो जाएगा मिल्क के लिए। टोटल कितना आपका 66 kg है, तो गुणा आपका 66, 6 से काटेंगे 11 बार, तो 11×5 = 55, यानी दोस्तों 55 kg आपका दूध था, ठीक है। तो वाटर कितना हो गया आपका 66 - 55 कर देंगे, 66 - 55, यानी कि आपका 11 kg जो था, 11 लीटर जो था उसमें आपका kg लीटर जो भी मानो, ठीक है, वो आपका वाटर था, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इस अनुपात में कितने लीटर पानी मिलाया जाता है, तो कितना पानी मिलाया है, मान लेते हैं हमने आपका 1 लीटर पानी मिलाया है x, तो कर देंगे, देखिए मिल्क का क्या है आपका 55 बटे में आपका नीचे लिखेंगे रेशियो दूध का पानी का, ठीक है। कुछ भी दोस्तों कर सकते हो, मिल्क ऊपर है तो आपको यहाँ पे वाटर है नीचे, तो कितना 11 है, उसमें 1 लीटर आपका पानी मिला दिया गया है, तो 11 + x बराबर कितना रेशियो हो जाता है आपका 5:3। तो इसको दोस्तों आपको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। चाहे दोस्तों आप मिल्क ऊपर रखोगे तो यहाँ भी आपको मिल्क ऊपर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वाटर ऊपर रखोगे इधर साइड में, तो इधर भी आपको वाटर ऊपर रखना है, इतना आपको करना है। तो कर लेते 100, तो 5 से काटेंगे 11 बार, ठीक है, 11 × 33, तो 33 बराबर आपको हो जाएगा 11 + के x, तो x कितना हो जाएगा आपका 33 - के आपका 11 बराबर आपको हो गया 22 लीटर। यही दोस्तों आपका आंसर है, इतना काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 200 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का जो अनुपात है वो आपका 17:3 है। मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण में यह अनुपात 7:1 हो जाता है, तो दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई। तो दोस्तों एक तरीका दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला बेसिक, ठीक है, लेकिन दोस्तों हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ये आपका मिल्क हो गया, इधर आपका वाटर हो गया। मिल्क कितना स्टार्टिंग में 17 रेशियो 3 है, रेशियो मिल्क और वाटर का, ठीक है। फिर बाद में कितना हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों आपका 7:1 हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रखा है आपका कि दूध मिलाया जाता है। अगर दोस्तों दूध मिलाया जाता है तो हमको क्या काम करना है, जो पानी का रेशियो है इसको हम बराबर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे नीचे वाले हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए ये भी 3, ये भी 3, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपका 21 हो गया। इतना दोस्तों आपका हो गया। अब दोस्तों काम क्या करना है आपको, 21 और 17, इसमें देखिए कितना अंतर है आप दोनों में, 4 का अंतर है, तो 4 रेशियो का इसमें आपका अंतर है। लेकिन दे रखा रखा है आपका टोटल मिश्रण कितना आपका 200 लीटर है, लेकिन यहाँ पे कितना 17 और 3 20 है, यानी दोस्तों 20 की वैल्यू दे रखी है आपकी 200 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 200/20, यानी दोस्तों एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ठीक है, एक की वैल्यू आपकी 10 आ गई, 10 लीटर मान सकते हो उसको, ठीक है। ये आपकी एक की वैल्यू आ गई, और निकालना क्या आपको 4 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, तो 4 × 10 कर देंगे, तो ये आपकी जाएगी 40 लीटर, और यही दोस्तों आपका आंसर है। इतना सा दोस्तों काम आपको यहाँ पर करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहले 2 वर्षों के लिए किसी धन पर ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए यह 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्ष के बाद किसी भी अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। यदि धन पर 9 वर्षों की कुल अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो क्या काम करना है, तो पहले 2 वर्ष की कितना ब्याज है आपका 4%, तो पहले पर 4%, दूसरे पर देखिए यहाँ पर देखिए 2 वर्ष की कितना है आपका 4%, तो पहले वर्ष के 4% हो गया और दूसरे के 4% हो गया। या तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 4%, ठीक है, हो गया। आगे देखिए अगले 4 वर्षों के लिए 6% है, तो प्लस करेंगे, तो 4 × आपका 6% प्लस। अब दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं कि 6 वर्ष के बाद किसी अवधि के लिए 8% दे रखा है, तो 6 × 8 कर देते हैं, लेकिन ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। क्यों दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि यदि धन पर 9 वर्षों की कुल अवधि के लिए, तो 4 वर्ष या 2 वर्ष 6, तो कितना बचा आपका 3 वर्ष बचा, तो 3 × आपका 8% हो गया, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो गया आपका 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 8%, ये आपका 24%, और ये आपका 24%, तो 24 दूनी 48 और 8 आपका कितना हो गया आपका 56% हो गया। तो देखिए दोस्तों 56% जो वैल्यू वो दे रखी है आपको 1120 रुपये, ये आपको दिया हुआ है। तो निकालना क्या आपको, मूलधन निकालना, यानी कि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 100% की। तो कैसे निकालोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 1120 गुणा आपका 100% बटी में आपका 56। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका, 56 दूनी होता है 112 है, तो 10 हो गया। तो पी कितना हो गया आपका, मूलधन कितना हो गया 20 गुणा 100 यानी कि आपका 2000 रुपये निकल के आ गया। ठीक है, यही दोस्तों आपका आंसर है। इतना काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए, यदि उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं जो आपका पूर्णांक है वो दोस्तों हम x मान लेते हैं कि पूर्णांक आपका x है। ठीक है, तो सफल होने के दे रखा है 40% अंक चाहिए कि किस 40 चाहिए आपको, जो आपका पूर्णांक है उसके आपको 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो करेंगे आपका x का यानी x मल्टीप्लाई 40%। ठीक है, आगे दे रखा है आपका कि यदि उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं तो वो 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो यानी कि उसको अगर 50 नंबर मिल गए तो दोस्तों 60 अंकों से फेल हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हम 60 और जोड़ देंगे। जैसे दोस्तों मान लो जैसे आपका 100 अंकों का पेपर होता है, उसमें पता है आपको 33% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अगर आपके मान लो उसमें 25 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप 8 अंकों से फेल हो गए, तो इसमें 8 जोड़ोगे तभी तो आपको 33 आएगा। तो ऐसे आपको ये करना है, और ये दोस्तों दोनों आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो x कितना हो गया आपका, x बराबर 110 बटे में 40%, तो कितना हो 40 बटे 100। ये 100 दोस्तों पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा 110 गुणा के आपका 100 और बटे में आपका 40। तो काट दो, 20 से 2 बार और 20 से आपका 5 बार, 2 से आपका 55 बार, तो 55 पंजे कितना हो गया आपका 275। यानी दोस्तों जो आपका पूर्णांक था वो था आपका 275। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा सा अलग है इससे, कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक है। तो पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों पूर्णांक आपका x मान लेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा आपका x गुणा 35%। ठीक है, प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अगर वो 40 नंबर और ले आता तो उसमें पास हो जाता। तो प्लस के आपका 40 हो गया। ठीक है, तो देखिए इतना दोस्तों हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, कि दूसरा विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है, यानी x का 60% प्राप्त करता है। तो x गुणा 60%, जो कि आपका उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक है। तो यानी कि इसमें करेंगे माइनस के 30, अगर उसको 30 अंक कम होते तो भी दोस्तों पास हो जाता। अब देखिए दोस्तों यहाँ दे रखा है कि दोनों को जो पास होने के अंक है दोस्तों वो बराबर दे रखे हैं। तो यानी कि ये समीकरण जो दोस्तों आपकी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। तो कैसे दोस्तों होगा आपका, ये 35 देखो ये आपका इधर पहुंच जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस के 30 बराबर 60 और 35 कितना हो गया आपका, तो 60 प्लस 35% इंटू एक्स। तो ये दोस्तों आपको हो गया, सॉरी दोस्तों ये आपको माइनस होगा इधर, सॉरी। ठीक है, ये आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस के 35% एक्स हो गया। तो दोस्तों ये आपका हो गया 25% इंटू एक्स। ठीक है, आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 40 3 70, तो 70 बटे 25%, तो 25 बटे 100 हो गया, 100 पहुंच जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा 70 गुणा आपका 100 बटे 25, तो 25 चौका 100, तो 70 चौका कितना हो गया 280। यही दोस्तों आपका आंसर है। यानी दोस्तों जो आपका पूर्णांक था वो दोस्तों आपका 280 था। अब देखिए दोस्तों इसको आप सत्यापित भी कर सकते हो। कैसे, इसका मान दोस्तों कहीं आप यहाँ रख दो, या तो यहाँ पर रख दो या इन पर रख दो, तो दोस्तों दोनों मान आपके बराबर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांक जो औसत है वो आपका 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 15 हो तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं आपका पास का रेशियो, यहाँ पर लिखते हैं फेल। कितने पास हो रहे हैं आपका 35, 39 अंक औसत पास होने वालों का, तो 39 इधर लिखेंगे आपका, और फेल वाला कितना आपका 15, तो 15 लिखेंगे। अब देखिए इनका औसत अंक कितना है आपका 35 है औसत, तो 35 लिखेंगे आपका बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप मिक्सर एडिशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो दोस्तों आपकी यहाँ जो वैल्यू आएगी बीच में दोस्तों ये आपकी एक संख्या से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। यदि 35 जो 39 छोटी है 15 से बड़ी है, तो इस तरह से आपको रहेगा। तो देखो 39 माइनस 35 करें कितना आएगा आपको 4 आएगा। ठीक है, और 35 माइनस 15 करें कितना आएगा आपको 20 आएगा। तो काट देंगे 1 से 5 बार, तो दोस्तों 5:1 आपका इसका रेशियो निकल के आ गया है। अब क्या पूछा आपका कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या पूछी है, यानी पास वालों की। तो पास का रेशियो कितना आपका 5 है, तो 5 बटे में 5 और 1 6 गुणा आपका कितना टोटल आपके 120 छात्र हैं गुणा 120, 6 से काटेंगे आपका 20 बार, तो 20 पंजे 100।
ये दोस्तों आपका आंसर, यानी कि जो पास हुए छात्र वो आपके 100 हैं। और अगर पूछे फेल वाला क्या करेंगे, 120 में से 100 माइनस कर देंगे, यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीदकर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, उसे कितना लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम रुपये, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आपका वस्तु। यहाँ पर 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता है, यानी 10 रुपये हो गया आपके, ये 11 हो गया, ये दोस्तों आपका सीपी हो गया, ठीक है। फिर दे रखा आपका 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, तो 11 इधर आपका हो गया, ये आपका 10 संतरा हो, ये दोस्तों आपका एसपी हो गया जो बेच रहा है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको निकालना है कि एक वस्तु कितने रुपये में खरीदेगा, ठीक है। तो देखिए, तो एक वस्तु का मूल्य निकालना है, तो 11 वस्तु मूल्य 10 रुपये, तो एक कितना होगा, एक का कितना होगा आपका 10/11 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ निकालना है आपको, 10 का 11 है, तो एक का दोस्तों कितना होगा आपका 11/10 होगा एक वस्तु का, यानी एक वस्तु आपको 11/10 रुपये में बेचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बटे में आ रहा है, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका अंश में संख्या दे रखी होती है उनको निकाल लेते हैं एलसीएम। यानी दोस्तों यहाँ पर निकालना हमको 11 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। जो आपका एलसीएम आया उसकी कर देंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो कितना हो गया आपका 10वां घटा, ये आपका 100 हो गया, और ये दोस्तों कितना हो गया आपका 11 में 121। यानी कि दोस्तों जो वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी थी उसको आप 121 में बेच रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपको फायदा हो रहा है, कितना हो रहा है फायदा, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 121 माइनस के आपका 100 कर देंगे, और बटे में आपका, और हमेशा पता होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता है वो आपका सीपी पे निकलता है, तो बटे में आपका 100 कर देंगे, सीपी वाला गुणा आपका 100। 100 से 100 कट गया, आपका कितना आ गया आपका 21% हो गया, यानी कि 21% का आपको लाभ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि x + 1/x बराबर 5 है, तो 3x/2x² प्लस के 2 माइनस के 5x का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसा जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या करना है आपको, देखिए इस फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट बनाना आपको, इस जो दे रखा है क्वेश्चन को, यानी कि x + 1/x बराबर 5, तो क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा आपका x² प्लस के 1/x बराबर 5 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा x² प्लस के 1 बराबर 5x। तो देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं आगे कि 3x अपॉन में, देखिए यहाँ पर ले लेंगे हम 2 कॉमन, तो 2 हो गया x² प्लस के 1 माइनस के 5x। अब देखिए दोस्तों, ये x² प्लस 1 की वैल्यू कितनी रखी है आपकी 5x निकाली हमने, तो यहाँ पर रख देंगे 5x, तो हो जाएगा 3x अपॉन में, तो 2 गुणा 5 कितना हो गया आपका 10x माइनस के 5x बराबर होगा 3x अपॉन में 5x। x से x कट गया, तो 3/5 आपका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3.78 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखा जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है 3.78। अब देखिए पॉइंट हटाना, क्या करेंगे, बटे में आपका 1 लिख लेंगे। अब कितने अंक का पॉइंट मतलब दशमलव था आपका 2, तो 2 आपको 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 3 बढ़ जाएगा, तो 3 प्लस ये बचेगा 78/100, क्योंकि पूरा भाग आपको नहीं जाएगा। ये दोस्तों आपका हो गए घंटे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो पूरा आपका पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम पूर्णांक बनाएंगे, क्या करेंगे इसमें, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 78/100। अब देखिए दोस्तों, आपको इसे मिनट में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे हम इसमें 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में आपकी 60 मिनट होते हैं, तो काटेंगे 20 से 3 बार और 20 से 5 बार, कितना होगा 78 गुणा 3 कितना हो गया आपका, हो जाएगा 234, और बटे में आपका 5। अब सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 34 बचा, 3 बचा, 4 इधर ले लेंगे, 34 हो गया, और 5 सिंह आपका 30 हो गया, और सही 4/5 आपका बचेगा इधर, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया मिनट में। अब देखिए 4/5 है, इसको दोस्तों फिर हमको ये पूर्णांक नहीं है लेकिन पूर्णांक है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 4/5 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड होते हैं। 5 से काटेंगे 12, तो 12 चौक आपका 48 सेकंड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आंसर अब क्या होगा आपका, 3 तो घंटे ये रहे, 3 घंटे 46 मिनट, तो 3 आवर 46 मिनट और आपका 48 सेकंड। ये दोस्तों आपका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों पूरी 50 वीडियो यहाँ पर सीरीज में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और तो यकीन मानिए दोस्तों, कम से कम आपका 85 से लेकर 90% तक कम से कम आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, क्योंकि इससे बाहर दोस्तों एक आध क्वेश्चन ही आपका आ सकता है इस पैटर्न से बाहर, नहीं बाकी सारे क्वेश्चन जो आपका हमारे 1000 क्वेश्चन से ही आपके पूछ ले जाएंगे एग्जाम में,
ठीक है। और दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।